नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर को किले और महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है और ये सबसे अनोखी बात तो ये है कि यहां लोगों को धरोहरों के संरक्षण का काफी ज्यादा शौक भी है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐतिहासिक चीजों को आज भी संरक्षित कर रखा है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पुराने जमाने के हजारों सिक्कों को संग्रहित करके रखा गया है। जी हां, यह जगह राजस्थान का पहला और अनोखा कॉइन म्यूजियम है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इसकी स्थापना करने वाले शख्स से और बताते हैं इस कॉइन म्यूजियम की खासियत। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जोधपुर में लोगों को पुरानी चीजों को संग्रहित करने का काफी ज्यादा शौक है। किसी ने पुराने बर्तनों का कलेक्शन रखा है तो किसी ने पुरानी किताबों का। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश के पहले कॉइन म्यूजियम की और इस कॉइन म्यूजियम को बनाया है सुभाष संगारिया ने। सुभाष को पुराने सिक्के कलेक्ट करने का काफी ज्यादा शौक बहुत पहले से ही था, लेकिन ये शौक कब जुनून में बदल गया ये सुभाष संगारिया को भी पता नहीं चला और उन्होंने कॉइन म्यूजियम ही बना दिया। ये कॉइन म्यूजियम अपने आप में काफी अनोखा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस म्यूजियम में करीब 185 देशों के सिक्के मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा सिक्कों के साथ साथ 160 देशों की पेपर मनी यानी कि नोट भी इस संग्रहालय का हिस्सा है। यहाँ मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल और रियासत काल के साथ साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जारी हुए सिक्के और नोटों का भी कलेक्शन है। साथ ही इनके पास कई ऐसे सिक्के और नोट हैं जो दुर्लभ हैं। इस म्यूजियम को देखने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। साथ ही विदेशी पर्यटक भी इस म्यूजियम को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। इस अनूठे कॉइन म्यूजियम में सिक्कों के अनूठे कलेक्शन में ऐसे मिसप्रिंट सिक्के भी हैं जो ढलाई के समय बेकार हो जाया करते हैं, यानी कि उन सिक्कों को यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें कोई ना कोई गलती रह जाती है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में विभिन्न धार्मिक आयोजनों में सिक्कों की उपयोगिता के महत्व को भी इस अनूठे कॉइन म्यूजियम में विस्तार के साथ प्रदर्शित किया गया है। जोधपुर आने वाले पर्यटक मेहरानगढ़ और अन्य पर्यटन स्थलों के साथ राजस्थान के पहले कॉइन म्यूजियम को देखकर काफी आकर्षित होते हैं। सुभाष संगारिया की ये खास बात है कि उन्होंने ये संग्रह सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि म्यूजियम ऑन व्हील्स के जरिए अपने दोपहिया वाहन पर भी समय समय पर विद्यालयों में निशुल्क एग्जीबिशन भी लगाते हैं और इसके साथ स्कूली बच्चों को कॉइन म्यूजियम में निशुल्क प्रवेश देते हैं। सुभाष संगारिया बताते हैं कि जब वो 9वीं क्लास में पढ़ते थे उस दौरान वो मेहरानगढ़ किले में घूमने के लिए गए थे। वहाँ उस समय एक पर्यटक ने उन्हें गिफ्ट में एक सिक्का दिया था और तभी से उनके अंदर सिक्कों को कलेक्ट करने का जज्बा जागा और फिर धीरे धीरे ये जुनून में बदल गया। बस फिर क्या था, उन्होंने सिक्कों का संग्रहण करना शुरू किया और बना दिया प्रदेश का पहला कॉइन म्यूजियम। सुभाष ने साल 1999 में सिक्कों के कलेक्शन का काम शुरू किया था और पिछले करीब 20 सालों से सिक्कों का संग्रहण और प्रदर्शन कर रहे हैं। सुभाष का ये सपना है कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो और इसके लिए सुभाष काफी मेहनत भी कर रहे हैं।
एनडीटीवी के लिए जोधपुर से मुकुल परिहार की रिपोर्ट। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, जिसे अपनायत की नगरी के साथ ही किले और महलों के शहर के रूप में भी पहचाना जाता है, और जोधपुर में प्रदेश का संभवतः पहला कॉइन म्यूजियम जोधपुर में भी स्थापित है, और इसकी शुरुआत की है सुभाष सिंगारिया ने, जहां अपने इस जुनून के साथ ही करीब 185 देशों के करीब 10,000 से अधिक सिक्कों को यहां अपने घर में ही म्यूजियम में संरक्षित और सुरक्षित किया है। जहां हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए हैं सुभाष जी। सर, आपका एनडीटीवी पे स्वागत है। नमस्कार सर, इतना म्यूजियम बना रखा है, प्रदेश का संभवतः पहला कॉइन म्यूजियम, क्या खासियत है और अपने आप में कैसे अनूठा है? ये म्यूजियम नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट कॉइन म्यूजियम है, और राजस्थान का भी फर्स्ट कॉइन म्यूजियम है, और जोधपुर का भी फर्स्ट कॉइन म्यूजियम है। मैंने जो कलेक्शन किया, फिर मैंने कलेक्शन करके सोचा कि क्यों ना एक म्यूजियम बनाया जाए, तो फिर मैंने इस कलेक्शन को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया। और ये सिंस 99 से मैंने शुरू किया। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, स्कूल टाइम में जब छुट्टी हो जाता था, तो मेरा स्कूल का लोकेशन था और फोर्ट का लोकेशन कम डिस्टेंस में था, जहाँ से 5 मिनट में पहुँचा जा सकता है। तो मैं फोर्ट जाता था और वहाँ से टूरिस्ट जो आते थे उनकी हेल्प करता था, उनको विदेशी धरोहर के बारे में बताता था। तो वो खुश होकर मुझे कॉइन्स देते थे, वो कॉइन्स डाक से भी सेंड करते थे, और इस तरह कलेक्शन बढ़ता गया। तो फर्स्ट कॉइन था मुझे किसी पर्यटक को हेल्प करने पर मुझे उन्होंने दिया, और जब मैं उस कॉइन्स को मेरे मित्रों में, मेरे फैमिली में लाके दिखाया, तो वो वाकई में उसको देख के खुश हुए, और मैंने समझा वो मेरे लिए फर्स्ट मेडल है। उसी के पीछे, उसी के प्रोत्साहन से ये कॉइन म्यूजियम बना। सर, अपने आप में जो ये अनूठा कॉइन म्यूजियम है, करीब 160 देशों के जो हैं वो नोट भी आपके पास संरक्षित किए हुए हैं, और राजशाही शासन से लेके मुगल काल के शासक के दौर के जो हैं वो सिक्के और संरक्षित आपने किए हैं। सर, हम देखना भी चाहेंगे कौन कौन से जो हैं वो सिक्के आपने यहाँ संरक्षित और सुरक्षित किए हैं। जिसमें अभी देखो एक डिस्प्ले ये पास में, अभी ये ऑब्जेक्ट है म्यूजियम का, जिसमें इंडो सिसेनियन कॉइन्स हैं। मेहरानगढ़ 560 एडी में बना है। उससे पहले ये सभ्यता राजस्थान में चलती थी, इंडो सिसेनियन। इतिहासकार इसे गद्दिया कॉइन्स के नाम से जानते हैं। ये कॉइन्स हैं जो हाथ से बने हुए हैं, सिल्वर के हैं, और जो आकृति है उसमें राजा का फेस है, परंतु वो जो आकृति है वो गधे के आकार की नजर आती है, तो इतिहासकारों ने इसे गद्दिया कॉइन्स के नाम से जाना है। नेक्स्ट, इस डिस्प्ले में वर्ल्ड के कॉइन्स नजर आ रहे हैं, अलग अलग शेप में है। जी जी, देखिए इसमें नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े हैं, कॉपर्स के, निकल्स के, अलग अलग धातुओं के कॉइन्स हैं जो वर्ल्ड का डिस्प्ले है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्प्ले। जैसा कि आपने देखा, ये जो हैं वो वर्ल्ड के वो सिक्के हैं जिनको इन्होंने यहाँ संरक्षित और सुरक्षित किया हुआ है। और इसके अलावा भी अगर अपन देखेंगे तो जो टीपू सुल्तान के दौर के जो सिक्के हैं, सर ये जो सिक्के हैं ये किस दौर के हैं और क्या विशेषताएं हैं इनकी? ये टीपू सुल्तान, आपने DD1 पे एक सीरियल ज़्यादा फेमस हुआ था टीपू सुल्तान का, उस टीपू सुल्तान के कॉइन्स हैं। इसके ऊपर एलिफेंट के सिंबल ज़्यादा लगे रहते हैं, और इसमें छोटी मात्रा से लेके बड़ी मात्रा के एक सीरियल वाइज ये कॉइन्स यहाँ डिस्प्ले में है। आगे चलते हैं। जी, अपने आप में सर ये कैसे अनूठा है, और ये जो सिक्के हैं सर इसकी हम जानना चाहेंगे ये किन किन देशों के हैं, जिसमें भारत के साथ ही जो हैं हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान और अन्य देशों के भी सिक्के हैं, जिसमें श्रीलंका आ गया, पाकिस्तान, इराक, ग्रीस, न्यूजीलैंड, स्पेन, रसिया, चेक रिपब्लिक, और मैं बताना चाहूँगा दुनिया का सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी के कॉइन्स भी इस म्यूजियम में मौजूद हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे जो यहाँ इसमें ये म्यूजियम है, यहाँ पर भारत के साथ ही जो हैं वो श्रीलंका, पाकिस्तान और इसके अलावा जो विभिन्न देश हैं उनके सिक्कों को भी यहाँ संरक्षित और सुरक्षित किया हुआ है, और बड़े विस्तार से जो है इन सिक्कों का जो है वो यहाँ उल्लेख करने के साथ ही उनके इतिहास को भी जो है वो दर्शाया गया है। जहाँ हम सिंगारिया जी से जानना चाहेंगे, सर हम जैसा कि भारतीय संस्कृति की बात करें तो उस दौर में जो है सिक्कों का बड़ा महत्व है। जब बच्चा अपने माँ का दूध छोड़ता है और अन्न ग्रहण करता है, उसमें भी जो है वो सिक्कों का प्रयोग होता है। हाँ, इस तरह हमारे म्यूजियम में वैसे ऑब्जेक्ट भी है जिसमें भारतीय संस्कृति भी उसमें झलक नजर आती है, जिसमें राजस्थान, कोलकाता, बंगाल में जब बच्चे को माँ का दूध छोड़ के फर्स्ट टाइम जब अन्न देवता का अन्न ग्रहण करवाया जाता है तो कॉइन्स से खिलाया जाता है। तो देखिए कॉइन्स का इतना उपयोग हो रहा है उसमें, इस ऑब्जेक्ट में।
और जब कोई माँ नहीं बन पा रही है तो ऐसी बातें हैं, ऐसी संस्कृति में बातें हैं कि जब अपन के मर्द में वैकुंठी निकाला जाता है, अपन की संस्कृति में मर्द शरीर का, उसके पीछे कॉइन्स फेंके जाते हैं, उस कॉइन्स को लेके उस औरत को पहनाया जाता है वो कॉइन्स, और लकी समझा जाता है कि उसकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस ऑब्जेक्ट में वो दर्शाया जा रहा है। आगे तो जैसा कि आपने देखा जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में जो सिक्कों का जो महत्व है उसको भी जो है इस म्यूजियम में बिल्कुल सुंदर तरीके से और बिल्कुल बखूबी जो है वो दर्शाया गया है। और हम जो है इस म्यूजियम का जो दूसरा भाग है यहाँ पर भी पहुंचे हैं और यहाँ पर भी इनसे हम जानना चाहेंगे सुभाष जी से कि सर ये क्या विशेषताएं हैं, ये किन किन देशों के सिक्के हैं और क्या इनकी विशेषताएं हैं। इसी में जैसे वर्ल्ड के कॉइन्स हैं, जो कलेक्टर जो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी ये म्यूजियम बहुत ही फायदे का साबित हो रहा है कि किस तरह कॉइन्स को कलेक्शन करना है। जैसे टैग लगाना है कंट्री का, एक टैग में उस कंट्री के बारे में डिटेल लिखना है, इस तरह वो समझाया जा रहा है। और इसमें तराजू हैं, तो छोटे जो दुकानदार होते थे पहले, जो फुटपाथ पे अपना व्यवसाय करते थे, तो फुटपाथ के तराजू हैं उनका कलेक्शन भी यहाँ लगा हुआ है। हर आदमी का एक टाइम आता है जब वो दुल्हा बनता है, दुल्हन बनते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में ये बताया जा रहा है जब सिंदूर जब औरत के भरा जाता है शादी के टाइम में, वो कॉइन्स से भरा जाता है। तो कॉइन्स की उपयोगिता देखिए कि कॉइन्स से शुरुआत होती है एक नए जन्म की, वो इस ऑब्जेक्ट में है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया विस्तार से कि जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में जो सनातन धर्म में जो शादी का जो विवाह होते हैं उसमें जब दूल्हा दुल्हन की मांग में जब सिंदूर भरता है वो भी एक सिक्के के जरिए होता है। तो सिक्के का कैसा महत्व है सनातन संस्कृति के साथ ही भारत में, उसको भी बखूबी जो है इन्होंने यहाँ उल्लेखित किया है। और हम कुछ और भी जानना चाहेंगे सर, ये जो कॉइन्स हैं ये मुगल काल के जो हैं सिक्के, वो भी आपने यहाँ दर्शाए हैं, क्या विशेषताएं हैं सर इनकी। मुगल काल में जो कॉइन्स होते थे वो थोड़े कॉपर के होते थे ज़्यादा मात्रा में, और वो हैवी होते थे, और उनके ऊपर अरबी स्क्रिप्ट में जो राजा के बारे में, राजा का नाम और उस स्टेट का नाम, उसका ईयर, वो उसमें अंकित रहता था। तो ये मुगलिया शासन के सिक्के हैं जो इस डिस्प्ले में दिखाए जा रहे हैं, जिसमें शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं वगैरह के हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट आ रहा है इंडियन प्रिंसली स्टेट। अलग अलग प्रिंसली स्टेट होते थे पहले, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि के इसमें कॉइन्स डिस्प्ले में हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले आ रहा है अपन का कुषाण वंश। कुषाण वंश 6th सेंचुरी में आया था, जिसके कॉइन्स भी आपको इस डिस्प्ले में बता रहे हैं। 20 के कॉइन्स हैं। जैसा कि जो है वो मुगल काल के अलावा जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो भारत के विभिन्न जो राजशाही शासन के दौर में जो स्टेट होते थे उस टाइम के सिक्कों को भी यहाँ दर्शाया गया है। वहीं कुषाण राजवंश के सिक्कों को भी जो है वो यहाँ बखूबी तरीके से सजाया गया है। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जब पुराने दौर में, जब राजशाही शासन के दौर में, जो मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा वो आपको दिखाएंगे, कि जब राजशाही शासन के दौर में जब किले महलों में जो है वो अपने खजानों को जो रखा जाता था, तो उनके सुरक्षा के लिए जो उन खजानों के और उनके ऊपर जो ताले लगते थे, वो भी जो है यहाँ जो प्राचीन ताले और को है वो संरक्षित और सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न जो है सिक्कों के जो कॉपर के होते थे, सिल्वर के होते थे, उनको भी जो है यहाँ बखूबी दर्शाया गया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ प्राचीन भारत के सिक्कों के साथ ही जो आहत सिक्के हैं, पाचाल राजवंश के सिक्के हैं, इसके अलावा जो गुप्त राजवंश के सिक्कों को भी जो है वो यहाँ बेहतर तरीके से संरक्षित और सुरक्षित किया गया है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जो ये सातवाहन राजवंश के सिक्के हैं, इसके अलावा जो पश्चिमी जो छत्रपोत के सिक्कों का भी आपने अनूठा संग्रहण रखा है, सर क्या विशेषताएं हैं इसमें। ये सिक्के जैसे कि अलग अलग धातु में होते थे, ये लीड, ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ 1st सेंचुरी का है। ये 1st सेंचुरी एडी का जो कॉइन्स है, इसके ऊपर ब्रह्मी स्क्रिप्ट रहता था। जैसे अभी हिंदी देखते हैं आप, इंग्लिश देखते हैं, पहले जो एंशिएंट कॉइन्स होते थे उसके ऊपर ब्रह्मी स्क्रिप्ट रहता था। और ये लीड यानी शीशे के कॉइन्स हैं, शीशे के धातु के भी कॉइन जो हैं वो यहाँ संरक्षित किए हुए हैं। सर, हम ये देखना चाहेंगे जो सिक्कों के रखरखाव को लेकर भी जो है वो यहाँ आपने दर्शाया हुआ है। वहीं जो प्राचीन भारतीय सिटी स्टेट के जो कॉइन्स थे उनको भी रखा है। सर, इनकी क्या विशेषताएं हैं। सिटी स्टेट प्राचीन टाइम में एंशिएंट इंडिया में होते थे, छोटे छोटे स्टेट होते थे जिनके कॉइन्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो इसमें जैसे एरन के हैं, विदिशा के हैं, विदर्भ के हैं, वो भी इस डिस्प्ले में कॉइन्स हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडो ग्रीक, जैसे सिकंदर मान के बारे में आपने बच्चों ने वगैरह आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। सिकंदर मान ने पूरी आधी दुनिया पे विजय प्राप्त की थी, उसके कॉइन्स भी हैं। जैसे ये सिकंदर मान के हो गए, मिनाइंडर के हो गए, अपोलोडोटस वगैरह हैं, उनके भी हो गए।
और रोम वंश के राजा भी इधर राज करने के लिए आए थे, तो रोमन कॉइन्स भी यहाँ मौजूद हैं इस म्यूजियम में डिस्प्ले में। सर ये हम देखना चाहेंगे जो ये राम मंदिर का भी आपने चित्र दर्शाया है, उसके अलावा भी कुछ और अन्य धातुओं के भी जो सिक्के हैं जो भारत के मंदिरों के अंदर जो हैं वो उपयोग में कुछ लिए जाते थे, इनकी क्या विशेषता है? ये टेम्पल्स टोकन्स होते थे और टेम्पल्स की जो वहाँ की जो पदार्त्री होते थे वो उनको जारी करते थे। ये टेम्पल्स के अंदर एंट्री के लिए या उनके कोई ओकेजन पे जारी किए जाते थे। तो ये टेम्पल्स टोकन्स हैं जिसमें राम वगैरह, राम का जो भी जी साम्राज्य है उसके सिंबल है। जी, ये सर कुछ अलग देशों के जो हैं वो कुछ नोट भी हैं सिक्कों के साथ में, आपने जो है विश्व के सिक्कों के संग्रहण के साथ में कुछ देशों के नोट भी आपने यहाँ संग्रहित किए हुए हैं। सर इनकी क्या विशेषताएं हैं? अलग अलग कंट्री के पेपर मनी भी हमने यहाँ डिस्प्ले में रखे हैं ताकि कोई कलेक्टर जो होते हैं वो पेपर मनी का कलेक्शन करते हैं। तो हमने इस म्यूजियम के माध्यम से जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, जो बुक राइटर है, जो नमस्मेटिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है और वो लाभान्वित भी हो रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसका फ़ायदा वो ले रहे हैं। बिल्कुल। सर इसके अलावा जो है आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ कई सिक्कों का कलेक्शन किया गया है और जो पुराने दौर में जो कुछ जैकेट्स होते थे उनके जो बटन होते थे उनके ऊपर भी सिक्कों का जो है वो उपयोग लिया जाता था और बटन के रूप में सिक्कों को लगाया जाता था। हम जानना चाहेंगे सर सुभाष जी से, सर ये इसकी क्या विशेषताएं थी, ये अपने आप में कैसे अनूठा था? जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, जो ड्रेसेस बनाते थे उसमें कॉइन्स को भी बटन के रूप में यूज करते थे। तो ये एक अच्छी बात नहीं है और ये एक मिसयूज ऑब्जेक्ट है म्यूजियम का। ये जो सिक्के हैं सर इनका भी हम जो ये इंडियन कॉमर्मेटिव जो कॉइन्स हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं? इंडियन कॉमर्मेटिव कॉइन्स, जैसे ये नाम से भी नजर आ रहा है कि कॉमर्मेटिव कॉइन्स, इसमें अलग अलग पिक्चर के कॉइन्स होते थे, यानी कॉइन्स के एक फेस पे अलग अलग पिक्चर रहते थे। जैसे किसी का मॉन्यूमेंट का हो गया, किसी का राजा का हो गया या किसी व्यक्ति का हो गया। तो इस तरह आप कलेक्शन कर सकते हैं ऐसे कि अलग अलग व्यक्ति का कॉमर्मेटिव के हिसाब से। ये जैसे एक तराजू है, ये कागज का बना हुआ है और जो समुद्र के पास मच्छी वगैरह पकड़ते हैं उनके लिए तराजू वो काम में लेते थे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या माप तोल के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ सिक्कों का जो अनूठा संग्रहण है, इसके अलावा जो पुराने दौर में जो कपड़ों के ऊपर जो बटन लगाए जाते थे उसमें भी जो है वो सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। और हम देखना चाहेंगे जैसा कि इन्होंने पूरे ये राजवंश का जो है जोधपुर का जो स्टेट समय के जो है वो सारे पर्यटन स्थलों को भी दर्शाया है। और उस दौर में जो राजा महाराजाओं के दौर में जो जोधपुर स्टेट के अंदर जो है वो जो धन और जो स्टेट के समय जो सिक्के उपयोग में लिए जाते थे उनका भी यहाँ बखूबी उपयोग किया गया। सर हम जानना चाहेंगे सर क्या विशेषताएं हैं? हम देख पा रहे हैं महाराजा हनुमंत सिंह जी से लेकर महाराजा उमेद सिंह जी और जो जोधपुर राजवंश के जो शासक रहे हैं उनके भी जो है वो कई दौर के जो सिक्कों का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। हाँ, ये जोधपुर के कॉइन्स हैं। जोधपुर के कॉइन्स पहले हैवी होते थे। जोधपुर के लोगों का खाना भी हैवी था, जैसे कि बाजरे की रोटी, वो 8 बाजरे की रोटी खाते थे। उनका यूनिफॉर्म वगैरह भी हैवी, टर्बन वगैरह पहनते थे, तो कॉइन्स भी हैवी थे। जिसमें ये खासियतें हैं कि इसके ऊपर मिंट होते थे, अलग अलग म र घ मिंट होते थे इधर के। उससे ही श्री माताजी जैसे इधर का, तो श्री माताजी लिखा है तो आप समझ पाएंगे कि ये जोधपुर की टकसाल से बना हुआ जोधपुर का कॉइन्स हैं। जो सर जो हम देख पा रहे हैं कुछ करीब 160 देशों के नोट भी जो हैं वो आपने संरक्षित किए हुए हैं। हम देख पा रहे हैं ये किन किन देशों के हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। जैसे इस डिस्प्ले में आपको नजर आ रहा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, देखने से ही मालूम हो रहा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ये ब्रिटिश नोट है इंडिया के, जिसमें जॉर्ज 6, जॉर्ज 5 के पोर्ट्रेट नजर आ रहे हैं। और रिपब्लिक इंडिया होने के बाद जो पेपर मनी निकली उसके बाद ही गांधी जी के पोर्ट्रेट छपने लगे। नेक्स्ट है अलग अलग वर्ल्ड के पेपर मनी नजर आ रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट में हम ऐसे ऑब्जेक्ट अपने हाथों से, अपने माइंड से डिजाइन करते हैं कि इसको आप ऑब्जर्व और व्यूअर्स भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने जो सिक्कों का जो संरक्षण किया है उसके अलावा जो इंदौर के हैं, जो उस समय के दौर के, हैदराबाद के समय, जयपुर शासन के दौर में, और कहीं जो है वो सिक्कों का भी इन्होंने यहाँ बखूबी संरक्षण जो है वो यहाँ किया है। सर मैं ये जानना चाहूँगा ये जो आपने जो कुछ समय पूर्व जो ये शुरू हुए थे पीसी और एसडी के, इनको भी संरक्षित किया, क्या है सर इनको संरक्षित करने का म्यूजियम में क्या उद्देश्य है? जैसे हमने इस म्यूजियम में जो कॉइन्स से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ शामिल करने की कोशिश
कोशिश की है। जैसे इसमें कॉइन्स का उपयोग हो रहा है, कॉइन्स का इतना उपयोग था कि आप 1 रुपये का कॉइन्स जब इसमें डालते थे तो आप कहाँ कहाँ बातें करते थे। तो इस तरह के फ़ोन हमने संग्रहित कर रखे हैं। उसी टाइम स्पेन के ये टोकन्स हैं, वो उसी फ़ोन के अंदर टोकन्स लेने पड़ते थे, फिर वो टोकन्स डाला जाता था और बात होती थी, जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है। तो जैसा कि आप देखेंगे जो सिक्कों का कितना महत्व है वो भी यहाँ दर्शाया गया है। जो कॉइन्स वाले जो फोन हुआ करते थे उसको भी यहाँ इन्होंने अपने म्यूजियम में बखूबी जो है वो संरक्षित और सुरक्षित किया हुआ है। और कुछ जो है वो विजिटर्स भी यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हेलो, मैं कौस्तुभ मंडोरे हूँ, नासिक महाराष्ट्र से आया। सर कैसे जो है इस म्यूजियम को देखने के लिए भी आए, कैसा लगा? और पर्यटक भी हैं आप जोधपुर में, क्या विशेषताएं लगी यहाँ? पहले मैं तो जस्ट इंस्टा पे रील ब्राउज कर रहा था, तब इनका रील सामने आया, तब मैं यहाँ का नेट पे लोकेशन डाला और आ गया। तो यहाँ का जो देखा मैंने कि 100 से भी ज़्यादा कॉइन्स यहाँ इन्होंने संरक्षित करके रखे हुए। तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जो कॉइन म्यूजियम में जाते नहीं या फिर कौन से म्यूजियम में विजिट नहीं करते, तो उन्होंने ये जाना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए। इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इनको सजा के रखा है सबको, तो वो देखने लायक है। इट इज़ वर्थ विजिटिंग हियर एंड यू शुड विजिट इट। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो पर्यटक आए हुए हैं या स्वदेशी पर्यटक हैं, वो भी काफ़ी जो है इस म्यूजियम को देखकर जो है वो प्रफुल्लित भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि निश्चित रूप से आगे भी जो है वो अन्य जो युवा पीढ़ी है उनको भी इस म्यूजियम की विजिट करनी चाहिए। और सोशल मीडिया के इस दौर में जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ही जो है वो यहाँ आए। सर मैं ये एक बात और पूछना चाहूँगा, जो म्यूजियम है उसको आपने सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रखा है, म्यूजियम ऑन व्हील्स की भी शुरुआत की है, ये क्या है? म्यूजियम ऑन व्हील है, जैसे बाइक पे और साइकिल पे मैं जब फ्री रहता हूँ तो गवर्नमेंट स्कूलों में जाता हूँ और वहाँ स्कूलों में जाके बच्चों को समझाता हूँ, ताकि वो फिर सेकंड टाइम में कुछ फ्री होके फिर वो स्कूल यहाँ आते हैं। वैसे गवर्नमेंट स्कूल बच्चों के लिए फ्री कर रखा है हमने इस म्यूजियम को। अभी लास्ट ईयर हमने इस म्यूजियम को गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कर दिया है और ये म्यूजियम आज से फाउंडेशन बन गया है। बिल्कुल। तो जैसा कि जो है स्कूली बच्चों के लिए इन्होंने जो है वो निःशुल्क म्यूजियम की विजिट भी रखी है। और वहीं कह सकते हैं इस म्यूजियम में आज भी जो है करीब 185 देशों के जो हैं वो सिक्कों को यहाँ संरक्षित किया हुआ है। वहीं 160 के करीब देशों के नोट का भी यहाँ संरक्षण है। वहीं सिक्कों के महत्व को जो सनातन संस्कृति के साथ ही जो भारतीय संस्कृति में जो सिक्कों का महत्व है उसको भी बखूबी जो है जो सुभाष ग्रासिया है इन्होंने अपने इस घर में जो है वो बखूबी तरीके से संजोया है। और इस म्यूजियम को न सिर्फ अपने घर तक सीमित रखा है बल्कि म्यूजियम ऑन व्हील्स की भी शुरुआत की है, जहां यह समय समय पर जो है इस म्यूजियम को अपनी 4 पहिया वाहन के द्वारा जो है वो स्कूलों के अंदर भी बच्चों को जो है सिक्कों के महत्व में और मुगल काल से लेकर वर्तमान तक के सिक्कों का उल्लेख और उसकी जानकारियां भी जो है वो आम जन तक पहुंचाते हैं। जहां कह सकते हैं आगे आने वाले समय में प्रदेश का यह संभवतः पहला कॉइन म्यूजियम कई रूप में पर्यटकों के लिए भी एक नया केंद्र के रूप में उभरेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।